हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। ओके, जैसा कि हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स देख रहे थे, थ्योरी हम रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, फास्ट ट्रैकली अपन रिवाइज कर रहे थे। तो चलिए, हमने देखा था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के राइट्स, पार्टनर के अधिकार। देखिए, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, चलिए, राइट्स ऑफ ए पार्टनर। देखिए, पार्टनर्स के अगर राइट्स की बात करें कि अगर व्यक्ति पार्टनरशिप में आता है तो पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहला अधिकार होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्ट करता है, मतलब बिजनेस को अगर मैनेज करना है तो उसमें मैनेजमेंट में उस पार्टनर का, हर एक पार्टनर का अधिकार होता है। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट देखते हैं, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। सेकेंड, हर पार्टनर का अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब आपका P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट और अदर अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स वो चेक करें। हर पार्टनर का अधिकार है कि वो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे और उसके साथ में एक उसकी कॉपी भी रख सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद में पार्टनर है तो पार्टनर प्रॉफिट तो लेगा, क्योंकि बगैर प्रॉफिट के वो पार्टनर ही नहीं कहलाएगा। तो थर्ड पॉइंट बना हमारा, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट इन ए एग्रीड रेशो, वो उसको एग्रीड रेशो में प्रॉफिट लेने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद में हर पार्टनर को अधिकार है कि वो दूसरे पार्टनर से या फिर सभी पार्टनर से अपनी पार्टनरशिप के रिलेटेड मैटर डिस्कस कर सके। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो सभी पार्टनर या दूसरे पार्टनर से पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर वो आपस में डिस्कस कर सकता है कि भाई साहब, हम आगे पार्टनरशिप में इस बिजनेस में आगे क्या करें, या फिर कि कोई प्रॉब्लम चल रही तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। हर पार्टनर आपस में डिस्कस करने का अधिकार रखते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्ट अबाउट द मैटर अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट, हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस से रिटायर हो। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो क्या हो, बिजनेस से रिटायर हो जाए, लेकिन उसके लिए उसको एक प्रॉपर नोटिस देना जरूरी है। बगैर नोटिस के नहीं चलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी उस पार्टनर को रिटायर होने से नहीं रोक सकता। अगर वो एक प्रॉपर नोटिस देता है तो वो उसकी मर्जी से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर। आ गई बात समझ में? लेकिन सिक्स्थ वाले पॉइंट की बात करें तो वो फिफ्थ वाले पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा कि हर पार्टनर अपनी मर्जी से जा सकता है, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है तो जितने पार्टनर है सभी की सहमति जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर मना करता है कि नहीं, मतलब मान लीजिए कि 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, वो ई को, पांचवें पार्टनर को अपना, पांचवें व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। अब ए बी सी 3 पार्टनर, तो 3 पार्टनर बोलते हैं कि हाँ बना लो, लेकिन अगर डी मना करता है तो वो पार्टनरशिप, वो नया पर्सन ई पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, क्योंकि एक पार्टनर ने मना कर दिया। चाहे आपकी मेजोरिटी 3 बोल रहे हैं कि उसको बना लो, लेकिन अगर नए पर्सन को आपको पार्टनर बनाना है तो चारों की सहमति, मतलब सभी पार्टनर की सहमति जरूरी है। उनमें से अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो नया पर्सन पार्टनर नहीं बनेगा। ए पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि नए व्यक्ति को मैं अलाउ नहीं करूं पार्टनरशिप में, लेकिन हर व्यक्ति के पास, हर पार्टनर के पास यह अधिकार नहीं है कि मैं नए पार्टनर को अलाउ कर लूं। क्यों? क्योंकि 4 पार्टनर है तो चारों की सहमति जरूरी, लेकिन अगर एक ने मना कर दिया तो फिर वो पार्टनर नया नहीं बन पाएगा। लास्ट, अगर मान लीजिए बिजनेस में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है
अगर बिजनेस में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो वो पार्टनर अपनी मर्जी से उसने जो उस समय पे उसको सबसे सही लगा, अगर वो उसने किया है और उसमें अगर उससे कोई खर्चा आया है तो दूसरे पार्टनर उस खर्चे को बियर करेंगे। सर समझ में नहीं आया? देखिए अपन एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस चल रहा था उस बिजनेस में आग लग गई। अब आग लग गई तो बजाय, उसने 4 पार्टनर थे, 4 में से 3 वहां पर मौजूद नहीं थे, 1 मौजूद था। उसने क्या करा, उसने फायर ब्रिगेड को फोन लगाना था, लेकिन उसने फायर ब्रिगेड की जगह नीचे पानी का टैंकर खड़ा हुआ था, उस पानी के टैंकर वाले को बोला कि भाई साहब आप यहां पर पानी डाल दीजिए। उसने पानी डाला तो आग पे काबू हो गया। अब वो पानी का टैंकर वाला पेमेंट मांग रहा है, तो डिसीजन किसका था? एक पार्टनर का। तो खर्चा सभी मिलकर उठाएंगे, मतलब पार्टनरशिप फर्म उठाएगी खर्चा, वो अकेला पार्टनर नहीं उठाएगा। अगर फायर ब्रिगेड मंगवाते तो मे बी पॉसिबल वो गवर्नमेंट का होने के कारण वो पैसे नहीं लेता और उससे भी आग बुझ जाती, लेकिन उस समय पे उसका जो बेस्ट जजमेंट था उसमें अगर उसको कोई खर्चा आया तो बिल्कुल उसको क्या करना पड़ेगा, उस खर्चे का उसको पेमेंट मिलेगा और वो पार्टनरशिप फर्म मतलब चारों पार्टनर आपस में मिलके उठाएंगे। इन द केस ऑफ इमरजेंसी ए पार्टनर हैज अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट जजमेंट टू बी इंडेमनीफाई फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम, मतलब जो भी उसके खर्चे हुए हैं उस खर्चे के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पैसा देगी उस पार्टनर को। आई होप समझ में आया होगा राइट्स ऑफ ए पार्टनरशिप, पार्टनर्स, हर पार्टनर के अधिकार। चलिए फटाफट देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या लिखा रहता है, पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें क्या लिखा रहता है, पार्टनरशिप के जो पर्सन पार्टनर हैं उनके सभी के पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं। पार्टनरशिप डीड या तो ओरल भी हो सकती है या रिटन भी हो सकती है। अगर रिटन है तो वो पार्टनरशिप डीड पे सभी पार्टनर की साइन रहेगी। बात समझ में आई? आई होप पार्टनरशिप डीड आपको समझ में आया होगा। पार्टनरशिप डीड, ए पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटन। ये पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के द्वारा बनती है और ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है, या तो रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। इन एक्चुअल पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन, लेकिन वास्तविकता में ज्यादातर रिटन देखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रिटन ही रहे, ओरल भी हो सकता है। साइन बाय ऑल द पार्टनर, वो डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप डीड है उस पे सभी पार्टनर के साइन होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीड बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसपे सभी पार्टनर के साइन होते हैं। या तो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अगर रिटन है तो सभी पार्टनर के साइन रहेंगे और इस पार्टनरशिप डीड में सभी के क्या रहेंगे, सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे काय के, पार्टनरशिप के, जिसपे सभी पार्टनर एग्री हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये पार्ट 2 यहां पर अपन खत्म करते हैं। पार्ट 3 में अपन इसके आगे इसके कंटेंट्स वगैरह अपन इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ओके चलिए, थैंक यू।